चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की है। आपको बताते चले कि प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की, जहां जिला योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम और खनिज न्यास की समीक्षा करी और खनन न्यास 40% धनराशि अवमुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्री सुबोध उनियाल के अधिकारियों को निर्देश 31 मार्च से पहले अपनी प्रगति 100% करे पूरी। खनन न्यास में 16 करोड़ धनराशि के सापेक्ष शिक्षा स्वास्थ्य के लिए प्रस्ताव करे प्रस्तुत और विधायक अपने क्षेत्र के प्राथमिकता वाली योजनाओं के 1 करोड़ के प्रस्ताव डीएम के माध्यम से प्रस्तुत करें। प्रोजेक्ट उत्कर्ष की संपूर्ण जानकारी ली है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष की और स्कूलों को स्मार्ट बनाने पर डीएम की जमकर सराहना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य के जनपद के स्कूल और स्मार्ट बनेंगे। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, जिससे जनपद के स्कूल जो है वो और भी स्मार्ट बनेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के पठन पाठन का और स्तर जो है वो सुधरेंगे। डीएम सबिन बंसल के अधिकारियों को चेतावनी, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति में और भी सुधार करें। विभागों के प्रगति न बढ़ने पर समय रहते अपना बजट वापस करें। बजट को और जरूरतमंद विभाग को प्रेषित किया जाएगा और बजट वापस न करने वाले विभागों पर कार्रवाई होगी। देहरादून का 99 करोड़ 98 लाख का 100 करोड़ का बजट था, जो विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया था और जनप्रतिनिधियों के अनुसार जो योजनाएं आवंटित की गई थी उनकी प्रगति की समीक्षा की है कि आगे प्रोग्रेस क्या। कुछ विभागों में करीबन 95% विभागों के द्वारा प्रगति तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ विभागों में खासकर पुरेडा और जल जीवन मिशन को के कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री स्वराज गोरिया में प्रगति धीमी थी, तो उनको निर्देश दिया गया कि इसको तत्काल 31 मार्च से पहले पूरी 100% इसका अचीवमेंट कर लिया जाए, ताकि आने वाले जो जिला योजना की बजट में उनके विभाग को तवज्जो दिया सके। अन्यथा ऐसे विभाग जो काम पूरा नहीं कर पा रहे उनको आने वाले निश्चित रूप से जिला योजना में उनको धन आवंटन में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ जो कमियां थी, जिला योजना में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 20 सूत्री कार्यक्रम भी जो मैं आपको बताया कि कुछ जल जीवन मिशन और उरेडा ऐसे कुछ कार्यक्रम को विभाग हैं जिनके कार्यक्रमों में भी पूरी तरह से अचीवमेंट नहीं किया है। और साथ ही साथ जो खनिज न्यास है उसके अंतर्गत जो विगत वर्ष स्वीकृतियां दी गई 60% पैसा रिलीज कर दिया गया था, अब शेष पैसे को रिलीज करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही जो कुल 16 करोड़ रुपए के आसपास इस समय खनन न्यास में है, उसमें कमिटेड बजट के अलावा बाकी नई योजना के लिए विधायकों से योजनाएं शीघ्र जो सोशल सेक्टर की योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की योजनाएं जो खनन न्यास में दी जाती है, उनमें खासकर स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस करते हुए प्रस्ताव जिलाधिकारी को शीघ्र प्रेषित करने के लिए कहा गया है। सैनिक कल्याण निदेशालय में पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं बरसी पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और जवानों की शहादत का बदला लिया। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की सैन्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस कार्रवाई के बाद शत्रु राष्ट्र अब भारत की शक्ति को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि देश अपने वीर शहीदों को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां अगली पीढ़ी को सुनाना हर देशवासी का कर्तव्य है। उन्होंने आह्वान किया है कि समाज के शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और हर संभव सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार शहीदों के सम्मान में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। हमले की 6वीं जयंती पर ने अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से उन शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज ही के दिन 2019 को देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
आज के दिन 2019 को हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान छुट्टी काटकर वापस जा रहे थे और पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद ने उन निहत्थे जवानों पर कायराना हमला किया, जिसमें उनकी प्राण की आहुति हुई। हालांकि उसका बदला ठीक 12 दिन के बाद भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनके कैंपों को तहस-नहस किया। लेकिन हम हमेशा इस दिन को उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, हमारी मुख्यमंत्री जी की ओर से उन शहीदों को नमन करता हूं। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। चारों धामों के खुलते ही यात्रा में तेजी आएगी और तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन स्तर से प्रयास जारी है। खुलने की जो तिथियां है, बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आ गई है। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी और जो हमारे चैत्र नवरात्रि के प्रथमा और तृतीया को हमारी गंगोत्री यमुनोत्री के जो धाम है उनके कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। इसके मद्देनजर जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं इस के माध्यम अंतर्गत वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और जहां तक ट्रेक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी की जो बैठकें वगैरह है वो विभागीय स्तर पे शुरू होगी। एनएफएसयू दिल्ली की ओर से आयोजित साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए। परीक्षा में चयनित सबसे अधिक कर्मियों ने उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। तो वहीं एसएसपी और एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए। इसके साथ ही राज्य से चयनित टॉप 3 पुलिसकर्मियों का ऑल इंडिया रैंक में दूसरा, छठा और 10वां स्थान रहा। इसके साथ ही एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड के पुलिस जवानों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। परीक्षा में 242 कर्मियों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के 7 कर्मियों समेत 72 का चयन हुआ है। जो जैसे मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे कर्मचारी हैं, दूसरे, छठे या 10वीं रैंक जो है वो भी हमारे कार्मिकों का ही उत्तराखंड के कार्मिक हैं। और अब जैसे ही इनके लेटर्स आएंगे फिर इनको आईआईटीज या एनएफएसयू में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 35वें सड़क सुरक्षा महीना के अंतर्गत श्रीनगर पुलिस ने रैली निकालकर साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव, यातायात और सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया है। श्रीनगर थाना प्रांगण से रैली प्रारंभ हुई और जो श्रीनगर शहर क्षेत्र के गोला बाजार चौकी आदि से होकर गुजरी है। जागरूकता रैली के दौरान पुलिस टीम ने दुपहिया वाहन पर हेलमेट लगाने और यातायात नियमों का पालन करते हुए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। साथ ही इस संबंध में कोटद्वार, देवप्रयाग, यमकेश्वर, धुमाकोट और थलीसैंण पुलिस टीम ने अपने अपने थाना क्षेत्र के स्कूलों, निजी और व्यावसायिक वाहन चालकों, टैक्सी यूनियन को जो मोटर वाहन अधिनियम, साइबर अपराध, नशे से दूर रहने वाले, महिला अपराधों और सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए पैम्पलेट बांटे और पुलिस टीम द्वारा आम जनता से उनके क्षेत्र में अवैध नशे के व्यापार या अवैध नशे का सेवन करने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई, जिससे सीएम धामी के द्वारा दिए गए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के विजन को साकार किया जा सके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उधम सिंह नगर पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर उधम सिंह नगर पुलिस की अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और आपको बताते चले कि नानकमत्ता पुलिस की लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस को अपराधियों के आने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देख बदमाशों के पैरों तले खिसकी जमीन, जहां बदमाशों ने अफरा तफरी में पुलिस पर झोंकी फायर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश हुए घायल और घायल अपराधियों का अस्पताल में इलाज जारी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। एसएसपी ने मामले का खुलासा किया। अपराधियों से लूट के आभूषण, अवैध तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं। वहीं शातिर अपराधियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है। उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और भय मुक्त करना माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय का प्रथम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। कल रात नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों द्वारा भागते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के जवाबी फायर में दोनों अभियुक्त घायल हुए, जिनके पैरों में गोली लगी। अस्पताल में इनका उपचार कराया गया। उपचार के उपरांत इनसे गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम अली जमा, जो शाहजहांपुर का रहने वाला, और जुबैर, जो बरेली का रहने वाला है, बताया। इन्होंने इसी माह की 9 तारीख को नानकमत्ता थाना क्षेत्र के रईस अहमद के यहां अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ में यह भी पता चला कि इन पर हत्या, लूट और चोरी के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। इनके पास से लूटी गई ज्वेलरी, 2 अवैध असलहे और कुछ कारतूस बरामद हुए। इस लूट की घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इन अभियुक्तों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर आपका अपडेट लेना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके से पुलिस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन जो है वो जारी है। क्या है अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट? एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां लगातार इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं और जो मणिकांत मिश्रा जो एसएसपी है वो लगातार दिन रात इन पे कार्रवाई करते रहते हैं, लगातार मुस्तैद रहते हैं। वहां की पूरी पुलिस लगातार मुस्तैद रहती है और हम देख भी रहे हैं कि ये मामला यूपी के हैं, यूपी के बदमाश हैं और यहाँ जहां लूट और डकैती की थी उसका सामान लेके वो उत्तराखंड में दाखिल हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब इस बात की मामला निकला तो वहाँ नानकमत्ता जो पुलिस है उसने कहीं ना कहीं जब उसको जानकारी मिली और उन्होंने जब जानकारी मिली तो अंजाम देने वाले बदमाशों को लेकर जब माल लेके जब आ रहे थे और बाइक में, युवक बाइक में थे, जब चेकिंग के दौरान जब उनसे तलाशी की और जब उनसे किया गया तो उनमें आपस में मुठभेड़ होगी और उन्होंने उनपे फायरिंग कर दी। जब फायरिंग कर दी तो दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई तो उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और जब जानकारी ली गई है तो काफी मुकदमे उनके उत्तर प्रदेश में उनके हैं और विभिन्न पहलुओं पर जो है वो जांच चल रही है कि कितने मुकदमे हैं, कहाँ कहीं और भी अन्य स्थानों पर कहाँ मुकदमे हैं। जब उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया तो उनको वहां से हम जो मणिकांत मिश्रा एसएसपी वो वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने सारी जानकारी जुटाई है और कुल मिला के कहें तो अली, उमेर और जुबैर हैं जिनके ये पैर में गोली लगी है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ का प्रयास कर रही है कि किनके कहाँ कहाँ मुकदमे हैं। और देखा जाए तो यूपी में, देखा जाए उत्तर प्रदेश के इलाके में इनके पास काफी लूट और हत्या और कहीं चोरी के मुकदमे, एक तरह से बड़े शातिर लोग हैं जो लूट चोरी भी करते हैं और हत्या के मामले में भी हैं। तो बड़े गंभीर अपराधी हैं जिसको यहाँ पर मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको कोर्ट पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट इनको रिमांड लेके जहाँ पुलिस रिमांड मांग रही है क्या अब इसमें कोर्ट देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घायल अवस्था में है। अब यही देखना है कि आगे जब इनसे पूछताछ होती है, जब अन्य चीजें इनसे निकल कर आती हैं तो और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदातें की हैं, किस प्रकार की इन्होंने घटनाएं की हैं और कहीं उत्तर प्रदेश में तो है ही है, कहीं यूपी में क्या। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही घटनाएं करते हैं और कहीं ना कहीं यूपी में आ जाता है और जब देखते हैं कई बार उत्तराखंड में जब घटनाएं करते हैं
तो ये उत्तर प्रदेश में भाग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये वारदात करते हैं लोग, और इस पे लगातार पुलिस मुस्तैद भी रहती है कि क्योंकि हम देखते हैं कि इस राज्य में घटना का दूसरे चलता है, उधर घटना करके इधर आ जाता है। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसीलिए दोनों उत्तर प्रदेश के हैं चाहे उत्तराखंड की पुलिस के हैं, दोनों सामंजस्य कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को एक पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान भी चलाती है, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस सफल भी होती है। जी बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब ये जांच का विषय है और इस पे जांच पड़ताल जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी, और अब देखा जाएगा कि इनके तार जो है वो कहां से और जुड़े हुए पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहां पर पुलिस कर्मियों की भाजपाइयों से यहां पर हाथापाई हुई है। आपको बताते चले कि रुद्रपुर में पुलिसकर्मी और बीजेपी नेता के बीच ये हाथापाई हुई। सोशल मीडिया में वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। वीडियो का उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संज्ञान लिया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बीजेपी नेता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और हाथापाई करने वाले समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मी पर नशे के आरोप जो है वो भी लगाए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में फिर से मौसम ने अपना मिजाज जो है वो बदला है। तो देखिए उत्तराखंड में फिर से ठंड जो है वो लौटी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार है, तो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के आसार है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। कई जगह बूंदाबांदी, तो कई जनपदों में बादल छाए। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाएं। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा, जहां सुबह से प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। लोगों को फिर से ठंड का एहसास हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान है। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहाना होने से लोगों को ठंड से मिली राहत। तो सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा, जहां सुबह से प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को कराया ठंड का एहसास। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में दर्ज होगी गिरावट और 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान। बीते कुछ दिनों से मौसम सुहाना होने से लोगों को ठंड से राहत मिली। तो एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है। देखिए उत्तराखंड में ठंड जो है वो फिर से लौट आई है। अब पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए फिर से एक बार उत्तराखंड में ठंड जो है वो लौट आई है। आज ज्योति अगर कहें तो मौसम परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कई दिन हम लगातार बात करें तो मौसम काफी चेंज हो गया था और गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अब हम बात करें तो आज की अगर हम बात करें तो इस टाइम बदली छाई हुई है यहाँ कहीं जगह, और हल्की हल्की कहें तो कई जगह हल्की सी बौछार भी पड़ी है। तो इसको लेकर हल्की सी कहें तो जो एकदम गर्मी से आ गई थी, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और कहीं जगह अभी भी आगे यही बताया जा रहा है कि अगर हम कहें कुछ मौसम ऐसे रहेगा, लेकिन 19 और 20 को
उस दिन ज्यादा बारिश के आसार है, ये मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है। तो कुल मिला के हम कहें कि मौसम ने करवट जरूर ली है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम इतनी गर्मी हो गई या तो ऐसा कुछ हो गया। पर यह है कि जो मौसम गर्म हो गया था तो उसमें थोड़ी आज राहत जरूर मिली है। और हम देख रहे हैं कि काफी बादल से दिखाई दे रहे हैं। और पर्वतीय इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां भी आज मौसम के बारे में, चाहे वो देहरादून की बात करें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, कुल मिला के कुमाऊं और गढ़वाल जो कुछ जिले हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां कुछ आज बारिश की आशंका जताई जा रही है। कुछ जगह छींटे भी पड़े हैं। तो एकदम से जो गर्मी ज्यादा आ गई थी, जिस हिसाब से अभी फरवरी चल रहा है, अभी होली भी काफी दिन है, लेकिन महाशिवरात्रि भी आई, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी आई तो वो उसको देख के लोग कह रहे थे कि हमें, लेकिन अब थोड़ा सा एक राहत जरूर मिली है। जो गर्मी थी ज्यादा हल्की दिखाई दे रही थी, राहत जरूर मिली है। और आज हम देख रहे हैं कि लोगों ने फिर से कहीं ना कहीं अपनी जैकेट और अपने जो कैप लगाते हैं लोग बाइकर, और बाइकों में हम देख रहे हैं कि लगातार सभी लोग कैप और जैकेट पहन के चल रहे हैं। तो एक राहत से जरूर मिली है। जो एकदम से थोड़ी तेज गर्मी दिन के टाइम हो गई थी, जो रात और सवेरे भले ही ठंडा था, दिन के टाइम हम कहें तो कहीं ना कहीं गर्मी दिखाई दे रही थी। लोगों ने अपने गर्म कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे, लेकिन आज हम फिर देख रहे हैं कि लोगों ने दिन में भी गर्म कपड़े पहन लिए हैं, लोग अपने जैकेट्स में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम में आज परिवर्तन जरूर दिखाई दिया है और आगे भी इस प्रकार का बताया जा रहा है। तो उस दिन कुछ ज्यादा बारिश के आसार हैं। बिल्कुल कमल, तो देखिए अब यहाँ पर फिर से ठंड जो है वो उत्तराखंड में लौट आई है। और बहुत बहुत धन्यवाद कमल सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब रुद्रपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिसकर्मी और भाजपा नेता के बीच हाथापाई हुई है और सोशल मीडिया में वीडियो हुआ है वायरल। आपको बताते चले कि रुद्रपुर में पुलिसकर्मी और भाजपा नेता के बीच हाथापाई हुई और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के ये घटना पूरी बताई जा रही है। वीडियो का उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संज्ञान लिया है। एसएसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित किया। बीजेपी नेता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाथापाई करने वाले समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है। बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मी पर नशे में होने का आरोप लगाया। तो रुद्रपुर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी और भाजपा नेता के बीच हाथापाई हुई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। वीडियो का उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संज्ञान लिया। एसएसपी ने पुलिसकर्मी को अब निलंबित कर दिया है। तो देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भाजपा नेता और ये पुलिसकर्मी के बीच यहां हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप तक साझा करें कि देखिए किस तरीके से यहां पर दोनों के बीच हाथापाई हुई है। और अब इसको लेकर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की दरअसल ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।